हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, कल शाम से आपने काफ़ी सारे रूमर्स सुने JKSB FEE एग्ज़ाम को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि क्या सीन रहने वाला है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कल की कैट वाला ऑर्डर पढ़ते हैं देखते, तो ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद FEE एग्ज़ाम पे सिटे लग चुका है। ठीक। फिर जब मैंने आगे पढ़ा तो वहाँ पे रेफरेंस दिया था उन्होंने एक जजमेंट का, एक ऑर्डर का, जो कि कब आया था 8 मई 2023 को। तो मैंने क्या काम किया, मैं ढूंढ रहा था इस ऑर्डर को। तो फिर उसके बाद एक स्टूडेंट ने मुझे फाइनली ये ऑर्डर की कॉपी मुझे सेंड करी, जो कि डिवीजन बेंच की है, हाई कोर्ट की जानिब से। ओके। तो अब जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, तो इसका मेन क्रक्स ये निकलता है कि जब मार्च के मंथ में FEE का एग्ज़ाम होने वाला था, तब क्या किया था, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पिटिशनर्स गए थे मतलब कोर्ट में लेकर इस मामले को। तो वो इंटरम रिलीफ चाहते थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या एग्ज़ाम ना हो। तो उनको वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। राइट। देन उसके बाद जब आप ये ऑर्डर आगे आगे पढ़ते हो, तो इसमें ये क्लियरली लिखा है कि JKSSB, जो कि एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो एग्जाम ले सकती है, एग्जाम पर कोई भी सिटे नहीं है। ओके। सो अब आप अपनी जहन से ये चीज़ निकालो कि एग्जाम पर कैट ने या हाई कोर्ट ने सिटे दिया है। सिटे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये मामला है कि कैट में इस मामले की हेयरिंग चल रही है। ठीक। तो उसका जो भी आउटकम होगा, जो भी आउटकम होगा, अगर JKSSB ने कोई प्रोसेस इनिशिएट किया होगा, तो उस आउटकम का इफेक्ट उस प्रोसेस पे पड़ना है। से फॉर एग्जाम्पल, कल अगर कैट कहता है कि पुराना लिस्ट आप रिस्टोर करो, ठीक है, तो JKSSB ने अगर एग्जाम लिया होगा, तो वो एग्जाम लेना बेमायने रह जाएगा वहां पे। बस इतना सा है। बाकी JKSSB एग्जाम ले सकता है, सिलेक्शन लिस्ट भी निकाल सकता है, मेरिट लिस्ट बना सकता है, इस पे कोई भी स्टे नहीं है। ओके। जो बाकी कैट में अभी मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई फिलहाल हम देख सकते हैं कि फेब के मंथ में हो जाएगी, फरवरी के मंथ में हो जाएगी। ओके। तो वो कंक्लूड वहां पे मामला होगा। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी सजेशन देने की, जब मैं बात करूँगा या अपना एक टिप बोलूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 3 एग्जाम्स स्क्रैप हो गए थे। 2 एग्जाम्स तो कंडक्ट हो चुके हैं और कंक्लूड भी उनका प्रोसेस यहाँ पे हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ JK PSI एंड JE सिविल की। ओके। तो अब हमारा रहता है FEE एग्ज़ाम। ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, या इसको इसको बेवजह अभी कोर्ट में ड्रैग किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है केस। बस जब एग्ज़ाम होना है तब ये केस जिंदा होता है, उसके बाद फिर से ये सो जाता है। ओके। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है। 99% चांसेस है कि इसका एग्ज़ाम भी होगा और कैट का कोई भी इफेक्ट एग्ज़ाम पे नहीं पड़ना है। ठीक है। एट द एंड यहाँ पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है, होता वही है जो गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ, मेरा बिजी थोड़ा सा स्केड्यूल चल रहा है। तो आप एक काम करना है, जो भी FEE के एस्पिरेंट्स है अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट किया है, बस उतना ही कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं JKSB का पैटर्न अभी देख रहा हूँ। बस आपको एक्स्ट्रा जो अगर करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको MCQs ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। पेपर टफ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, वाइड रेंज से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और तो और मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर हमारे किसी पोर्शन में 10 टॉपिक्स है, JKSB का मैंने जो रिसेंट ट्रेंड देखा है, ये 10 के 10 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, किसी भी 2 या 3 टॉपिक से ये क्वेश्चंस फ्रेम करता है और आपके सामने पेपर रखता है। तो इस केस में आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते हो। क्या पता आपने किसी बड़े से पोर्शन से कोई टॉपिक स्किप किया और कल पता चला कि 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे गए। ठीक। ये अपने आप में रिस्क हो जाता है।
रही बात उन एस्पिरेंट्स की जिनको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स बहुत दुख दे रहा है, ठीक है, बहुत परेशान कर रहा है, और इन दो पोर्शंस की वजह से उनका सिलेक्शन रुक रहा है, ठीक। तो उनके लिए मैंने FAA का क्रैश कोर्स तैयार किया हुआ है, ऑलरेडी कंप्लीट है हमारी एप्लीकेशन में, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी, राइट। तो आप वहां पे जाओगे, फटाफट उस क्रैश कोर्स को पढ़ोगे, ठीक। कंसेप्ट उतना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज में क्या होगा, जो मैंने ये क्रैश कोर्स कराया है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, इसकी NCERT से आप प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ओके। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया है, जीरो से हीरो लेवल तक उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे VLW में मैंने आपको गारंटी दी थी कि 35 में से आप 30 प्लस कर लोगे, और वो जब 42 हो गए मैथ्स एंड रीजनिंग के, तब मैंने आपको बोला था 36 प्लस, ठीक है। फिर आपने खुद भी देखा होगा, मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि रीजनिंग के सारे 100% क्वेश्चंस मेरे कंटेंट से आए हुए थे और मैंने पढ़ाया था। जो मैंने स्किप किया था रीजनिंग से, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। और वहीं पे बात करेंगे मैथ्स के 18 में से 16 क्वेश्चंस मेरे कंटेंट से आए हुए हैं एज इट इज़, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर 42 में से 40 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो तब भी अगर आप 35 भी स्कोर करते तो वो एक डिसेंट स्कोर रहता VLW में। लेकिन बात वही है कि ट्रस्ट की बात होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कोई बात करूँगा नहीं। लेकिन हाँ, आप FAA के लिए पढ़ना चाहते हो तो अभी एक ही शॉर्टकट है, आप जाओ जल्दी से जल्दी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस वहाँ से कंप्लीट करो, जो कि मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करने की ज़रूरत है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, जो मैंने यहाँ पे MCQ सेशंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर भी किए हैं, नए भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है, चैप्टर वाइज है फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उनको आप लगाओगे सो दैट आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का पता चले कि हमें कैसे क्या करना है। हो गई दो बातें। तीसरी बात, क्या अदर पोर्शंस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जी, हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाना है, टेलीग्राम चैनल पैराडाइज एकेडमी को ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैंने पिछले साल क्या काम किया था, एक तो मैंने अकाउंट्स की कुछ PDFs अपलोड करी है सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको तैयार करना है, उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं। होगी एक बात अकाउंट्स का। फिर आपको वैसा ही इकोनॉमिक्स के साथ करना है, जो कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है PDFs। हो गया इकोनॉमिक्स की झंझट खत्म। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की मेरी पुरानी वाली PDF है, वो आप पढ़ो, वो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा, जो कि आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो स्टैटिस्टिक्स का भी खत्म। तो इसी तरीके से मैथ्स का भी लगभग आपको मटेरियल वहाँ पे PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक। तो उसके अलावा अगर आप स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए पढ़ रहे हो और आप परेशान हो, कहीं से भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं स्पेशली बात करूँगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं कोई नया कोर्स, नया बिजनेस मुझे नहीं करना है। जो VLW का कोर्स है पंचायत सेक्रेटरी का हमारी एप्लीकेशन पे, उस पर आप इनरोल हो जाओ और फटाफट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो है, मैंने मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस कराए। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 3 बुक्स दिए हैं आपको ऑलरेडी। किरण पब्लिकेशन की मैंने दी है रीजनिंग, वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, हो गई एक बात। फिर किरण पब्लिकेशन का ही मैंने मैथमेटिक्स बुक दी है, वहीं से आप अल्टरनेट वेज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। और देन उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश जो आपको परेशान कर रहा है, जनरल इंग्लिश हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए भी वहीं पे PDF आपको मिलेगी, पिलर टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। तो वहाँ से आप इंग्लिश भी कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, मुझे लग रहा है 28 ऑफ जैन को एग्ज़ाम होगा। अगर मौसम ठीक नहीं रहा देन उसके बाद 5-6 दिन डिले हो सकता है एग्ज़ाम। लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर आपको अब बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट डेट FAA एग्ज़ाम की मिल जाएगी। बस ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मिलते हैं अब हम फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।